हे एवरीवन, अगेन वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। आज हम फिर आ चुके हैं अपनी क्लास 10th के चैप्टर 4 यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में, जिसके अंदर हम अपने पूरी की पूरी अपनी एक्सरसाइज 4.1 को कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। सो बने रहिए वीडियो की लास्ट तक, बिकॉज मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड्स के साथ में, इजी तरीके के साथ में पूरे चैप्टर को क्लियर करूंगा और गारंटेड आपको 100% समझ भी आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं हमारी 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है कि सबसे पहले आपको करना है, क्वेश्चन को इजीली आराम से पढ़ना है। सो क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी कि हमें कुछ पार्ट्स, कुछ पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी होंगी, पॉलिनोमियल्स, उन पॉलिनोमियल्स को हमें चेक करके बताना है कि क्या वह आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सबसे पहली बात सबसे पहली बात यह आती है कि यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। सो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता लगाना है तो हम लिखेंगे, देखो इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दी होगी ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि यहां पर देखना अगर कोई भी इक्वेशन इस तरीके से आपकी लिखी हुई है, सो सिंपली इसका मतलब ये होगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बशर्ते आपको ये चीज याद रखनी है कि यहां पर ax² कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। अगर आपका x² वाली टर्म जीरो आ रही है, मतलब आ ही नहीं रही है, सिर्फ x+1 x+3 आ रहा है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस क्या आना चाहिए यहां पर, मेन x² वाली टर्म आनी चाहिए, तो आप सिंपली ये कहेंगे कि हाँ ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इतना क्लियर हुआ। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना, देखो फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट हमारा सिंपल यहां पर क्या कहता है कि x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट x+3, ठीक है। तो सिंपल अगर आप ये नॉर्मल देखोगे कि यहां पर हमें हमेशा ब्रैकेट को डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, हमें देखना है इसको a लाइट कर लीजिए, इसको b लाइट कर लीजिए, तो a प्लस बी का स्क्वायर बन गया। और a प्लस बी का स्क्वायर हमारा क्या होता है, यहां पे लिखेंगे कि जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है आपके a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इतना क्लियर हुआ, जिसमें आपको देखो a की वैल्यू x पता है, यानी कि a की वैल्यू कितनी है x, और b के सामने 1 आ रहा है, सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सिंपल इसके अंदर पुट करेंगे तो a कितना है हमारा x, सो x का होल स्क्वायर प्लस 2a कितना है हमारा x और b कितना है हमारा 1 है। ओके, आगे देखो b कितना है, सो b 1 है और 1 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। आगे इक्वल टू, सेम हम बाकी आगे करते हैं। अब आप एक चीज देखो, ये जो 2 है और ये जो ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। और जब भी मैथ्स के अंदर दो अलग अलग नंबर्स, दो अलग अलग डिजिट्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, सो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो इसका मतलब ये जो 2 है इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब अगर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस का, और ये माइनस का। मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंपेयर होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है और 2 3 जा 6 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हुआ। सो आगे देखो क्या करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर x² ही होता है, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2 और x का x आ जाएगा, यानी कि 2x आ गया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इक्वल टू 2x माइनस 6। इतना क्लियर हुआ। अब देखो सिंपल आगे क्या करना है कि भाई एक चीज आप यहां पर ध्यान से देखोगे, ये इक्वल टू के दूसरी साइड एक 2x दिया हुआ है और एक माइनस x। जो x है इसे वेरिएबल कहेंगे, वेरिएबल यानी कि ये चर है, और जो आपका 6 है ये हमारा कांस्टेंट नंबर है। मैथ्स के अंदर जितने भी अल्फाबेट्स, जितने भी वर्णमाला ABCD आ रहे होते हैं, उन्हें सिंपली हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। और जो नंबर्स आ रहे होते हैं उन्हें कांस्टेंट यानी कि जो फिक्स होते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है, अचर बोलते हैं। तो सिंपल देखो 2x इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस 2x को दूसरी साइड लेकर के आएंगे इक्वल टू के, तो इधर ये इधर आकर के इस साइड वाला इधर आकर माइनस हो जाएगा। सो x² प्लस 2x माइनस 2x, और प्लस 1 यहाँ पहले से लिखा था वो लिखो, ये माइनस 6 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। सो प्लस 6 इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो 0। क्लियर हो गया। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारा, 0 बचेगा। वैसे इसे डायरेक्ट भी कट कर सकते थे। आगे x² यहां पर यह बचा ही नहीं आपका, और यहाँ प्लस का 7 बचेगा, इक्वल टू 0। यह अब आपसे बताना है कि ये जो हमारी डिजिट बची, ये जो हमारी इक्वेशन बची, समीकरण बचा, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि x² वाली टर्म आना जरूरी है, तो x² वाली टर्म हमारी आ गई, हमें मिल गई, तो सिंपल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हम यहाँ पर लिखेंगे यस x² प्लस 7 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, कि भाई ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है,
इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसका सेकंड पार्ट, इसे भी एक बार करके देखते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है, और आगे के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सेम इसी तरीके से करने हैं और मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। सो सिंपल क्या है, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसे सॉल्व नहीं कर सकते तो ऐसे क्या ऐसे लिखेंगे इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, अब ध्यान से देखो जस्ट अभी बताया कि दो ब्रैकेट्स के बीच में, दो डिजिट्स के बीच में अलग अलग अगर कोई साइन नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये जो 2 है 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, x से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा साइन को साथ लेके चलेंगे, 3 के आगे देखोगे तो 3 के आगे प्लस का साइन है और 2 के आगे देखोगे तो यहाँ माइनस का साइन है और माइनस प्लस माइनस होता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आएगा, ओनली कितना आएगा, माइनस का 6। ठीक है, अब 2 को सेम x से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ पे देखो जो 2 है वो भी माइनस का और x भी माइनस का है, इसका मतलब माइनस माइनस मल्टीप्लाई में बिल्कुल प्लस हो जाते हैं, इसका मतलब यहाँ प्लस रखेंगे और 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आंसर होगा। इतना क्लियर हो गया, हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिए सबसे पहला काम। अब सॉल्व करते हैं इसे। तो सिंपल देखो कि भाई ये भी x वाली टर्म है और ये भी x वाली टर्म है, ये भी पद x वाला है वो भी पद x वाला है। ठीक है, अब ये क्या हमारा कांस्टेंट है, इसे हम एक साइड लेकर के आते हैं तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज यहां पर लिख देंगे, माइनस का 2x भी सेम लिख दिया, ये इधर प्लस से इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x हो गया, ये माइनस में 6 था इस साइड आके प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 इक्वल टू में कुछ नहीं तो 0 बचेगा। सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी? बिल्कुल होगी, कोई भी देख करके बता देगा। उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे। सो अगला इसका पार्ट देखते हैं वो क्या है। सो पार्ट नंबर 5 हमारा क्या है कि भाई ब्रैकेट 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल टू ब्रैकेट x प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 1। और सिंपल हमें अगेन वही करना है कि चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर नहीं होगी। तो सिंपली देखो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है और जस्ट मैं बार बार आपको बता रहा हूं जब दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो वहां पर मल्टीप्लाई का साइन है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करना कैसे है कि ये जो 2x है इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। देन फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। सेम इस साइड देखो दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, दोनों में सेम वही चीज, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना क्लियर हुआ? सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अगर 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि वेरिएबल दोनों x है और x को x से करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। सो सिंपल यहां पर क्या लिखा जाएगा 2x स्क्वायर, क्लियर। तो 2x को x से तो कर दिया, अब 2x को 3 से करो तो 2 3 जा 6 होगा, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 6x आ जाएगा। 2 को तो इन दोनों से कर दिया, अब क्या करेंगे 1 को इन दोनों से करेंगे तो देखो 1 के आगे क्या माइनस है तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 1x x बन जा x होगा। सो साइन क्या आएगा माइनस का x होगा। अब माइनस का 1 और माइनस का 3 तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और 3 बन जा 3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। सेम इस साइड सेम चीज यही करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और x को 1 से करेंगे तो x बन जा x, इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस तो माइनस का x। मेरे साथ कोशिश करा करो, आप भी बोला करो, पेन कॉपी निकालो और करना स्टार्ट करो। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कैसे होगा, बिकॉज ये तो मेरी प्रैक्टिस हुई ना, आप अपनी प्रैक्टिस भी कॉपी में करो और मैथ्स हमेशा हमारी प्रैक्टिस ही मांगती है। क्लियर हुआ? आप पढ़ करके उसे नहीं समझ सकते हो। सो सिंपली हमने x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर आया और x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x बन जा x होता है। अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस किए 5x आ जाएगा, ठीक है। और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्लियर होगा। आगे अब देखो सॉल्व करते हैं सॉरी 2x स्क्वायर और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। और हमने सीखा कि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन हमेशा बड़ी वाली डिजिट के आगे वाला ही फॉलो किया जाता है। सो माइनस माइनस प्लस तो साइन 6 के आगे माइनस है तो ये क्या होगा माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस 3 हम एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू, यहाँ पे माइनस प्लस ये 1x है ये 5x है, माइनस प्लस माइनस होता है। सो 5x से x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4x और साइन बड़ी डिजिट का यानी कि प्लस का आएगा। सो x स्क्वायर प्लस 4x और क्या होगा हमारा माइनस का 5 होगा। अब सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इस साइड आके क्या है माइनस हो जाएगा। तो अब देखो 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, क्लियर हो गया। माइनस 7x पहले से ही है, अब 4x प्लस में इस साइड आके माइनस में हो गया।
+3 यहाँ पर पहले से ही है, -5 इस साइड आकर के +5 हो गया और इक्वल टू 0। क्लियर। अब सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस करेंगे, ओनली x स्क्वायर बचेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, ये कितना होगा 11x होगा हमारा यहाँ पर। क्लियर हो गया। प्लस 5 और 3 कितना होगा 8 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा होगा, यानी कि द्विघात समीकरण माना जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर हमें पार्ट नंबर 8 करते हैं, है ना। सो पार्ट नंबर 8 हमारा क्या कहता है कि भाई सिंपल देखो, यहाँ पर कोई अभी करने की आपको कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है, तो डायरेक्ट करेंगे x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x और प्लस 1। ठीक है। अब बारी आती है यहाँ पर इक्वल टू में क्या लिखा है x माइनस 2 का होल क्यूब, और यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे थोड़े से, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो कैसे करना है देखो, मैंने आपको बताया कि पहले नंबर को a मानिए और दूसरे नंबर को b मानिए। सो a माइनस b की क्यूब हो गया, और उम्मीद है मुझे कि आपको a माइनस बी की क्यूब अच्छे से लर्न होगी। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी की क्यूब हमारे किसके बराबर होती है, यहाँ पर लिखता हूं मैं, a माइनस बी की होल क्यूब इक्वल टू a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, इसके इक्वल होती है ना। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको सिखाता हूं इसे पुट कैसे करना है। अब तो देखो a की वैल्यू कितनी है, x है भाई, a के सामने x आ रहा है और b के सामने कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें ये पता चला कि a जहां पर दिखेगा वहां x लिख देंगे और b जहां पर दिखेगा वहां पर 2 लिख देंगे, कहां पर, इस साइड में। इतना क्लियर। सो लिखते हैं, देखो भाई a कितना है हमारा, x बोला ना हमने, x की क्यूब ब्रैकेट लगा के, माइनस b कितना है हमारा 2, सो 2 की क्यूब लिखेंगे यहाँ पर, फिर से माइनस, है ना, 3। अब a कितना, इनके बीच में कोई साइन नहीं, 3ab के बीच में तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3a कितना है हमारा x, इसके ऊपर स्क्वायर है, और b कितना है हमारा 2 है, प्लस 3a कितना है हमारा x और b कितना है हमारा 2, सो इसके ऊपर स्क्वायर होगा यहाँ पर। इतना क्लियर हो गया। अब इनके ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो सिंपली x की क्यूब क्या होती है, x क्यूब ही होती है। ठीक है। माइनस 2 को 3 बार, 2 की क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स, तो कितना आएगा 8 आएगा हमारा। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है और 3 2 जा 6x स्क्वायर आ गया। सेम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि स्क्वायर 2 के ऊपर है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, प्लस का 12x हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब ये और ये इक्वल टू में रखे हुए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बिकॉज स्पेस की कमी थी। ठीक है। तो देखो हमारा ये वाला इस डिजिट को लिखते हैं पहले, x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x की क्यूब माइनस 8, है ना, माइनस 6x स्क्वायर और प्लस का 12x। अब सॉल्व करते हैं, इक्वल टू का साइन यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या करते हैं, x की क्यूब इधर प्लस है, इस साइड आके माइनस, यानी कि ये 0 हो जाएगा हमारा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो माइनस का 4x स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर लिखते हैं माइनस का 4x स्क्वायर, है ना, इस साइड जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको इसके पास लेके आते हैं इक्वल टू से, तो माइनस से इस साइड आके ये प्लस में हो जाएगी, तो 6x स्क्वायर प्लस का हो गया। इतना क्लियर। अच्छा देखो ये x सेम लिखा है, तो यहाँ पर सेम ऐसा का ऐसा ही लिख दो। अब x वाली टर्म देखते हैं दूसरी साइड, कहां पर है, ये रही, तो ये क्या है, प्लस में है ना, प्लस का 12x है, तो प्लस वाला इस साइड आके माइनस होगा, सो माइनस का 12x आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, +1 लिखा है। ठीक है। अब इधर देखो सिंपल नंबर ये रहा आपका कांस्टेंट, सो ये माइनस से इस साइड आके प्लस हो जाएगा, सो प्लस का 8 हो गया, और इक्वल टू में हम सब इस साइड लेके आ गए, तो उधर 0 बचा। आप सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़े का लगता है, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर बचेगा, 2x स्क्वायर यहां पर आ गया, माइनस माइनस प्लस 1x और 12x कितना हो गया, 13x हो जाएगा हमारा। कितना होगा, 13x, साइन माइनस का ही लगेगा आपका। ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, 1 और 8 कितना हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0। क्या ये भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ऑब्वियसली होगी। तो इसका मतलब ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण है, और इसके बीच में कई सारे क्वेश्चंस आपके मैंने छोड़ दिए हैं जो कि आपके लिए होमवर्क में होंगे, और जल्दी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कितना समझ आ रहा है, बिकॉज आप कमेंट करेंगे तो मेरे को आगे और भी हौसला मिलेगा और वीडियोस बनाने का। सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं।